आज हम लोग ना छोटे मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। छोटे मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग 2 से 3 तरीके से करेंगे। सबसे पहला जो तरीका होगा हम लोगों का वो होगा बेसिक तरीका, जिसको हम लोग फॉर्मूला तरीका से कर सकते हैं। बेसिक तरीका यानी कि फॉर्मूला तरीका से करेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला का यूज़ करके छोटे मेंसुरेशंस का। और दूसरा तरीका हम लोग ट्रिक का यूज़ करेंगे, ट्रिक क्वेश्चन में देखते हैं क्या। और तीसरा तरीका जो होगा हम लोग का वो होगा ऑप्शंस के तरीके से। ऑप्शंस हर क्वेश्चन में यूज नहीं होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में यूज होंगे और जो भी होंगे सो सही होंगे। तो इसलिए पहला, सॉरी, तो वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद शिवम। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। तो हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पेन ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग पढ़ने के लिए इसका यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है ना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पूछा गया है, जिसमें कि रेडियस दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। अभी कलम यूज करते हैं। ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पूछा है और हम लोगों को रेडियस 10.5 दिया हुआ, रेडियस 10.5 दिया हुआ। हम लोग इसमें सबसे पहला मेथड वन जो यूज करेंगे वो मेथड वन होगा हम लोगों का बेसिक सा फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला क्या होता है ना, 2.22/7 गुणे आर होता है। तो 2 गुणे 22/7 गुना आर, रेडियस 10.5 दे रखा है। तो ये कितना है, 7 का 7, 3 7 × 5 = 35, 1.5 गुना है। तो 15 × 2 = 30 होता है, तो यानी कि 3 × 22 66 हो जाएगा आंसर। ठीक है। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है ना, कि सिंपल एक हम लोग कुछ इसमें जानेंगे बेसिक सा चीज। सबसे पहले रेडियस जब 7 होता है, रेडियस 7 होता है तो सरकमफेरेंस जो है ना 44 होता है। तो आप इसको ना सिंपल फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हो। 2πr होता है तो निकल जाएगा, 8 से 7 कट जाता है, 22×2 = 44 हो जाता है। उसी तरह जब रेडियस 7 हो, सॉरी रेडियस 7 हो ना, रेडियस 7 हो तो एरिया कितना होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। ये ना काफी यूजफुल है ये 3 चीज। तो हम लोग इस 3 चीज का यूज करके मैक्सिमम क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन को ना सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला का यूज करके भी देख लेंगे। ठीक है। तो हम लोग इसमें दूसरा करते हैं। तो यहाँ ना रेडियस जो है सो 7 होना चाहिए, लेकिन रेडियस दे कितना रखा है ना, 10.5 दे रखा है, 5 दे रखा। तो रेडियस 7 का कितना गुना है, 3/2 गुना है। ठीक है। 3/2 गुना 7 का 7, 7/5 1.5 होता है ना, 1.5 जो है सो 3/2 होता है। तो 3/2 होगा तो सरकमफेरेंस भी ना 44 का 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 22 बार में गुना 3, यानी कि 66 हो जाएगा। ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, हम लोग मेथड 3 भी देखते हैं। मेथड 3 क्या होना है ना, हम लोगों को ना सरकमफेरेंस पूछा। सरकमफेरेंस में क्या होता है ना, सरकमफेरेंस में क्या होता है ना, 2 गुण πr होता है। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस होता है। सरकमफेरेंस में ना 22 आ रहा है। 22 क्या है ना, 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या 11 तो ऐसे ही 2 का मल्टीपल नहीं है। तो अच्छा, 2 का मल्टीपल हम लोग हाँ ऑब्वियसली 2 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। नीचे 7 है, नीचे ऐसा नहीं है कि दो दो से कट जाए, तो ऑब्वियसली ये तो कभी नहीं होगा। और 11 का मल्टीपल भी 30 नहीं है, 11 का मल्टीपल 110 है और 66 है। लेकिन एक चीज हम लोग देख क्या सकते हैं ना, इसमें रेडियस का ना 3/2 गुना है, 3/2 गुना, तो ये 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना, इस वजह से इसका आंसर, ये तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, इस वजह से आंसर बी ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वजह से सरकमफेरेंस दिया हुआ है, व्हाट इज इट्स रेडियस दे रखा है। तो सरकमफेरेंस ऑब्वियसली 2/120 दे रखा है। तो 2 गुना 22/7 गुना रेडियस पूछा हम लोग
दो तीन तरह के क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला से पहले यूज कर लेते हैं। तो 22 से 10 बार में कट जाता है और 2 से 5 बार में, तो रेडियस 35 हो गया। अब हम लोग ना ऑब्वियसली ये मेथड 1 हो गया, तो मेथड 2 हम लोग देख लेते हैं। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन में देख चुके हैं, रेडियस जब 7 होता है, रेडियस 7 होता है तो सर्कमफेरेंस 44 होता है। लेकिन यहाँ पे सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है? 220 दिया हुआ है। तो ओरिजिनल सर्कमफेरेंस का कितना गुना दे रखा है? ओरिजिनल सर्कमफेरेंस का ये 44 पंचे 4 पंचे 20 के 5 गुने दे रखा है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 गुना 5 कितना हो जाएगा? 35। अच्छा, एक और हम लोग तीसरा तरीका भी इसमें, तीसरा तरीका इसमें ना, चूंकि ऑप्शन ऐसा दे रखा है कि एक ही तरीका काफी बेसिक है, तीसरा तरीका यूज करना है। इसमें 7 का मल्टीपल होना चाहिए, रेडियस 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल इसमें ना, 7 का मल्टीपल एक ही है, 7 का मल्टीपल एक ही है, वो है 35। ये तो 7 का मल्टीपल है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है ना? एरिया दे रखा है, तो थोड़ा इसमें मोबाइल हाईलाइटर का यूज कर देते हैं ना। एरिया दे रखा है, एरिया 36 दे रखा है, और रेडियस इसमें पूछा है। तो ठीक है, रेडियस पूछा है, रेडियस ऑफ सर्कल, और हम लोगों को पाई का वैल्यू भी यूज करने के लिए पाई से बटे 7 बोला है। तो ठीक है, तो हम लोग जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में देख चुके हैं, एरिया एरिया जब कभी भी, सॉरी, रेडियस जब कभी भी 7 होता है तो एरिया 154 हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, रेडियस और सरकमफेरेंस से ना, जो रेडियस जितना गुना होगा सरकमफेरेंस भी उतना गुना होगा। रेडियस, लेकिन एरिया जो है ना उसका स्क्वायर के टर्म में मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि सरकमफेरेंस और एरिया में ना, सॉरी, सरकमफेरेंस और रेडियस में एक ही आर आता है, 2 पाई आर या फिर सिंपल आर होता है। लेकिन एरिया में क्या हो जाता है ना, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, 2 आर हो जाता है। इस वजह से सरकमफेरेंस या फिर एरिया जितना भी गुना होगा अपने ओरिजिनल का, जितना भी गुना होगा अपने ओरिजिनल का, रेडियस उसका ना आर स्क्वायर के टर्म में होगा, उतना कम कन स्क्वायर फॉर्म में होगा। तो ठीक है, एरिया हम लोगों को ना यहाँ दे रखा है, दिया गया है ना 1386। 1386, ये 154 का कितना गुना है हम लोगों को ये चेक करना है। ठीक है, 11 से एक बार में 11 चौदह 44, 11 दो बजे 11 दो 22, 11 छः 86, 7 से 2 बार में 7 का 7, 5 7 8 56, 2 से 9 होता है, क्योंकि ये 9 एरिया ना 9 गुना दे रखा है। अच्छा, एरिया 9 गुना दे रखा है, तो इसका मतलब सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 9 हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3 होता है। अंडर रूट हम इस वजह से ले रहे हैं ना, अंडर रूट हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि जैसा कि सर्कम एरिया में ना 2 स्क्वायर आर आता है, एरिया में 2 आर आता है, और एरिया में 2 आर आता है, और फिर एरिया में 2 आर आता है, और सर्कमफेरेंस में एक ही आर आ जाता है। तो एरिया में 2 आर आया हुआ, एरिया 9 टाइम्स है, तो इस वजह से सर्कमफेरेंस जो होगा ना वो 3 टाइम्स ही होगा। तो हम लोग, लेकिन हम लोगों को ना रेडियस पूछा है, तो रेडियस 7 का 3 गुना हो जाएगा। सॉरी, रेडियस जब 7 होता है तब एरिया इतना होता है, तो 7 का 3 गुना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग फॉर्मूला का यूज नहीं किया, हम लोग डायरेक्ट अपना ट्रिक जो था उसको लिया है। तो क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो जाएगा बार बार फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो इस वजह से। ठीक है, अच्छा, एक चीज और इसमें कर सकते हैं ना, कि बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं ना, 7 का 3 गुना। तो जैसे 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 का मल्टीपल ये है, और 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल यही है, तो 21 हो गया ऑप्शन, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ एरिया एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 26.4 सेंट। तो ऑब्वियसली सर्कमफेरेंस ना हम लोगों का 44 होता है जब रेडियस 7 होता है, तो सर्कमफेरेंस 44 है। 44 का वैल्यू कितना दे रखा है? 26.4। ये 11 से 4 बार में करता है, 11 दूना 22, 11 से, तो 4 से ना 0.6 आ रहा, 0.6 गुना है। तो हमारा सर कितना एरिया कितना होना चाहिए ना, 154 गुना 0.6 इंटू 0.6। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा नहीं पूरा को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, फिर किसी भी अदर भी रेशियो पे हो, या फिर अदर किसी भी क्वेश्चन हो ना, कभी काफी कम क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप मल्टीप्लाई आपको पूरा करना होता है, नहीं तो नहीं भी करना होता। ठीक है, तो 0.6 है, 0.6 है, तो 6 क्या होता है? 6 6 36 होता है, तो लास्ट में 6 आ रहा है, और 6 4 24 होता है, यानी कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए ना पॉइंट के बाद 4 होना चाहिए, तो 4 आना चाहिए। तो 4 ऑब्वियसली इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, और फिर इसमें है। ठीक है, तो हम लोग आगे आगे चेक कर लेते हैं।
अच्छा 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 11 का मल्टी, ये भी 11, ये भी है 11 का मल्टीपल, तो 11 से तो कोई नहीं। 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। और 6 में ना 3 आता है, 3 दूना 6 होता है। और अच्छा 6 में ना 9 भी आता है, तो 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 3 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो। तो इसलिए 9 ज़्यादा अच्छा है, या फिर 3 का भी आप कर सकते हो। तो 5 5 10 4 14 4 18, 4 4 8 3 11 3 14, तो ये तो 9 का मल्टीपल है ही नहीं। तो इस वजह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी 4 क्वेश्चन में ही हम लोग 10 मिनट ले लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग गए थे। ठीक है, तो क्या क्या पूछा है ना, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल 38.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ऑब्वियसली इसमें से ना सर्कमफेरेंस पूछा है। तो एरिया हम लोगों का 154 होता है जब रेडियस 7 होता है तो, या फिर सर्कमफेरेंस 44 होता है तो एरिया कितना गुना गुना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 38.5। ये इसका कितना गुना है? तो भाई 11 या 33, 11 5 35, 3.5, 11 1 14, 7 गुना 7 5 35 होता है। ठीक है, 0.5 हो जाएगा, यानी कि 0.5/2 होता है। 0.5 जाएगा 5 से 4 बार में, यानी कि 1/4 गुना। जब एरिया एरिया 1/4 है, इसका मतलब सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, √1/4, दैट इज 1/2 होता है। ठीक है, तो बेस सिंपल 22 गुना 1/2, इसका आंसर 22 हो जाएगा। अच्छा हम लोग इसको ना ऑप्शन से करने का तरीका दिया तो हो गया हम लोगों का। ऑब्वियसली मेथड 1 हम लोग यूज नहीं करेंगे, यानी कि मेथड 2 से यूज करेंगे, फॉर्मूला मेथड यूज नहीं करेंगे। मेथड 3 क्या है ना इसका, मेथड 3 हम लोग बाय ऑप्शन यूज करेंगे। तो सर्कमफेरेंस में ना इसमें भी क्या आ रहा है, 11 आता है। 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का मल्टीपल है क्या, ये तो है ही नहीं, तो इस वजह से ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा एक चीज और क्या देखना है ना, अच्छा इसमें ना सर्कमफेरेंस पूछा और एरिया दे रहा, सॉरी, तो इसको ना नहीं करा जा सकता है सिर्फ ऑप्शन के थ्रू, एलिमेंट के या फिर मल्टीपल चेक करके, क्योंकि 2 22 आता है तो 2 πr होता है ना, सॉरी 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए इसमें। हाँ इसको करा जा सकता है, 7 से नहीं होगा, 11 नहीं होगा, कि क्योंकि सर्कमफेरेंस 2 πr होता है। ठीक है, 2 × 22/7 इंटू रेडियस होता है। ठीक है, तो नीचे तो 7 आ रहा है, तो 7 से तो 7 से तो 2 कटेगा नहीं, इस वजह से ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो काफी बेसिक क्वेश्चन, इसको हम लोग चूंकि ये कुछ थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, तो हम लोग इसको ना सबसे पहले फार्मूला से करते हैं, फिर ट्रिक से करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, 2 πr - 2r इसको टू 16.8 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट करते हैं। तो दो से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 × 8 = 16, तो 2 × 4 = 8 हो जाता है। तो यानी कि ना आर को कॉमन ले लेते हैं, और 22/7 -1 कर लेता है, इसका वैल्यू 8.4 दे दिया। आर इंटू 7 यहाँ हो जाएगा, तो 15/7 हो जाएगा, 15 7 22 होता है, तो 8.4 हो जाएगा। लेकिन हमें ना हम लोग उससे पूछा क्या क्वेश्चन में ना, रेडियस डायमीटर पूछा है, तो 2r पूछा है, तो 2r होता है, तो 2r होता है। ठीक है, 8.4 इंटू 2 × 7/15 होता है। अच्छा हम लोग इसमें ना ऐसे नहीं यूज करेंगे, तो इसको क्वेश्चन थोड़ा ये ना, चूंकि कैलकुलेशन ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, लेकिन हम लोग लंबा उतना ले नहीं जाएंगे हम लोग। तो 3 से एक बार 28 बार में का, 3 से 2.8, तो 3 से 15 बार 5 होता है। अच्छा 5 होता है ना, ऊपर नीचे दोनों को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि नीचे 10 आ जाए। तो नीचे 10 आ गया, तो 2.8 इंटू 7 × 4 = 28/10 होता है। तो 28 का स्क्वायर 584, सॉरी 784 होता है, यानी कि 78.4 हो जाएगा। और नीचे 10 है, 10 है, तो नीचे 10 है, तो एक और डिजिट यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 7.84 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, डायमीटर तो 7.84 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा हम लोग इसका ना मेथड नंबर 2 भी देखेंगे, ऑब्वियसली देखेंगे, क्योंकि जो कि मेथड 2 है। तो ये थोड़ा सीरियस का क्वेश्चन था, तो थोड़ा तो लेंथी होना ही था। ठीक है, ये मेथड 1 हो गया। तो उसमें काम किया। ठीक
ठीक है। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या हो सकता है ना, सरकमफेरेंस और तो ऑब्वियसली सरकमफेरेंस क्या होता है, बेसिकली 44 होता है। सरकमफेरेंस क्या होता है, 44 होता है। अच्छा, डायमीटर क्या होता है, रेडियस 7 होता है, रेडियस 7 होता है, तो 2r कितना हो जाएगा, डायमीटर क्या होता है 2r होता है, तो दैट इज 14 होता है। अच्छा, 44 माइनस 13, 40, इतना हम लोग करना नहीं है, बस समझाने के लिए करा जा रहा है। डायरेक्ट हम लोग 30 लिख सकते हो ऑब्वियसली, तो ठीक है 30, तो 30 होता है। लेकिन 30 का जो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ना, 30 का एक्चुअल वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, 16.8 दिया हुआ है, सॉरी 16.8 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना गुना, इसके लिए हम लोग 16.8/30 कर देंगे। लेकिन ठीक है, ब्राइटनेस करो ना लोग, ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोगों से ना 2r पूछा है, तो 2r पूछा यानी कि ठीक है, ये 30 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 14 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 16.8/30 गुने 14 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ना 2 से कट जाएगा, या फिर हाँ 2 से एक बार काट लेते हैं, 2 से 15, 3 से भी काट लेते हैं, 814 1 15 होता है, 3 से 10 12, हाँ डायरेक्ट ही हो जाएगा, 3 5 15, 3 6 का 18, 56.4 आ रहा था, तो चौछा का 44, 14 5 70 होता है, चौछा का 84 होता है, 4 बच गया 8। ठीक है, 14 5 70 8 78 होता है, 78, तो 78.4, और नीचे नीचे का एक 10, तो 7.84 आंसर आ गया। तो ऑब्वियसली ये मेथड, चूंकि हम लोग इतना लिखना जरूरी नहीं था, हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालते, मतलब ये क्वेश्चन ऑब्वियसली इतना में ही बन जाता, इसका कोई जरूरत नहीं था इतना लिखने का, इतना सिर्फ समझाने के लिए लिखना पड़ा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इसे काफी शॉर्ट मेथड है, ये मेथड थोड़ा शॉर्ट है, तो ऑब्वियसली इस मेथड का हम लोग यूज ना एग्जाम में कर सकते हैं बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली इसे 30 से 40 सेकंड कम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं और इस मेथड से सॉल्व करते हैं, तो 30 से 40 सेकंड का अंतर तो हो ही जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, सर्कम द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। तो ठीक, डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही करते हैं, तो सर्कमफेरेंस और डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस क्या होता है 44 होता है, सर्कमफेरेंस 44 होता है, डायमीटर क्या होता है 14 होता है। ठीक है, 30 का वैल्यू कितना दे रखा है ना, हम लोगों को दिया गया है 12 दिया हुआ 30 का वैल्यू, तो हम लोगों से पूछा क्या, एरिया पूछा, तो यानी कि 154 का वैल्यू पूछा है, 154। लेकिन एक चीज और मैं बताया था ना इनिशियल स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन में ही, रेडियस का रेडियस जितना भी गुना हो मल्टीपल्स होगा, या फिर सरकमफेरेंस में भी एक आर आता है, सरकमफेरेंस में भी एक ही आर आ रहा है, और रेडियस में भी एक ही आर आ रहा है, तो जितना भी टाइम्स मल्टीपल्स होगा, एरिया उसका स्क्वायर के टर्म में होगा। तो 12 का 30 का वैल्यू 12 दिया हो, तो कितना गुना दिया हुआ, इसको करने के लिए डिवाइड कर देते हैं, 3 से 4 बार में, 3 से 10 बार में, यानी कि 2/5 होता है। तो 154 का कितना हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 4/25 हो जाएगा। हम लोग ना ऊपर नीचे दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि ना 25 से हम लोग को डिवाइड ना देना पड़े, और डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, 154 × 16 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 आ रहा है ना, और 16 चौका 64 होता है ना, लास्ट में ना ऐसे हम लोग को पूरा मल्टीप्लाई हर क्वेश्चन में नहीं करना, ऑब्वियसली नहीं करना, 6 चौका 24 होता है, और लास्ट में ना 2 डिजिट होना चाहिए, पॉइंट 2 दशमलव से के बाद तो लास्ट में ना यूनिट डिजिट 4 है, और 2 यूनिट दशमलव के बाद डिजिट होना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं, इस वजह से इसका आंसर ना बी हो जाएगा। हम लोग इसको फार्मूला से कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला से काफी टाइम लगेगा, इस वजह से हम फार्मूला से नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये काफी शॉर्ट तरीका, इससे शॉर्ट तरीका मुझे नहीं लगता इस सॉल्व करने का तरीका है, तो काफी अच्छा तरीका एग्जाम में करने के लिए। ऑब्वियसली ये जीडी का क्वेश्चन है, लेकिन ये सीजीएल में भी इस टाइप के क्वेश्चन को दिया जाता है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सीडीएस का था, तो उसी और ये जीडी का क्वेश्चन है, तो दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली पिछले बार से ज्यादा हार्ड ही क्वेश्चन है, टाइम टेकन वाला है। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फील्ड इतना दे रहा हूँ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट, इतना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, इसमें लोगों को कंफ्यूजन थोड़ा ये होता है ना, कि इसमें निकालना एक्चुअल में क्या है।
तो हम लोगों को ऑब्वियसली यहाँ एक हिंट्स दे रखा है ऑलरेडी ना 15.25 पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को ऑब्वियसली एरिया निकाल के लेना है, एरिया निकालना, एरिया से मल्टीप्लाई कर एरिया चाहिए। तो सरकमफेरेंस 704 दिया हुआ है। 44 का ये कितना होता है, बार बार नहीं लिखेंगे 44 सरकमफेरेंस, एक बार लिख दिए सरकमफेरेंस 44 होता है, सॉरी 44 होता है जब रेडियस 7 होता है तो। और एरिया कितना होता है ना 154 होता है। तो सरकमफेरेंस का कितना गुना, 11 छक 66, 11 चौक 64, 11 चौक 4 से 16 होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका 154 का 16 गुना 16 हो गया। ठीक है, अब ये तो एरिया हो गया, सिर्फ ये तो एरिया हो गया, इतना तो एरिया हो गया। अब हमको ना पैसा से भी मल्टीप्लाई करना होगा, कितना है 15.25 है। ठीक है, तो हम लोग ना इसको पूरा कैलकुलेट कभी नहीं करेंगे, कैलकुलेट करना भी नहीं है हम लोग ना। ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग ना इसको ऑप्शन से जाते हैं। तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हम लोग इसको अगर इसको काट भी देते हैं ना, काट भी देते हैं तो 4 से 25 होता है। ठीक है, और 25 का तो ये मल्टीपल है, तो 25 छः का 150, 25 से 1 होता है। तो ठीक है, इसको काट ही देते हैं पूरा। तो ऑब्वियसली 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल ये है, ये है, ये भी है, 0 4 लास्ट में है, पता नहीं एक और शायद कुछ डिजिट छूट गया है, पता नहीं। तो ऑब्वियसली मैं आंसर इसका सी दे रखा है, तो हम लोग इतना में ही चेक करते, चेक करने का तरीका जानना मेन, जब मेन पॉइंट हम लोगों का ना कि आंसर कुछ बनाना। तो ठीक है, 11 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल, 7 11 और 4 तीनों का मल्टीपल चेक करते हैं। तो 4 का मल्टीपल सभी है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, तो 9 5 सॉरी 9 5 14, 14 8 22। ठीक है, तो 4 2 6, तो 22 में से 6 गया 16 होता है। ये तो कभी भी मल्टीपल है ही नहीं 11 का। अच्छा ये से ये है क्या, 6 1 7, 7 4 11। ठीक है, 5 7 12, 12 4 16, तो 16 माइनस 11 5 होता है, ये भी मल्टीपल नहीं है 11 का। तो जब हम 11 का मल्टीपल अगर 1 से 2 आ जाए ना, फिर 7 का मल्टीपल चेक करेंगे। ठीक है, या फिर 8 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो, ऑब्वियसली 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। डायरेक्ट 8 24, 8 5 40, 8 9 72, 8 24, 8 दूना 16, 8 7 56, ये तो सभी 8 का मल्टीपल भी है। तो ठीक है, अच्छा अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 में करते हैं। 617 से 6 1 7 7 1 8, 6 2 8, 8 में से 8 गया 0। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा इसका आंसर। कभी भी ना पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, जब ऑप्शन दिया हो और मल्टीपल का यूज कर सकते हो तो कोशिश करना है ना कि हम लोग को मल्टीपल का यूज करके ही ऑप्शन को टिक लगाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। ये तो काफी बेसिक क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल इज इतना, तो व्हाट मतलब 81 इज टू व्हाट विल द रेडियस सर्कमफेरेंस ऑफ। तो काफी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं ना कि जो भी होगा उसका अंडर अंडर रूट ले लेना, तो इसका अंडर रूट ले लेना, 9 इज टू 11 हो जाएगा। ये तो काफी बेसिक क्वेश्चन था, सी एच एस टायर और 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन को करते हैं। द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल व्हिच इज सर्कमफेरेंस इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। अच्छा क्या होता है ना, ये ऑब्वियसली इसमें सम हो जाता है, ऑब्वियस सम हो जाता है, लेकिन सम क्यों होता है मैं बताता हूँ वही सम क्यों होता है। इसका आंसर 33 हो जाता है। सम क्यों होता है वो मैं बता रहा हूँ। सम इस वजह से होता है ना कि दोनों का परिधि को यानी कि सर्कमफेरेंस को ऐड, सॉरी मैं इस क्वेश्चन पे लास्ट करूंगा क्योंकि बैटरी पैसे का भी लो हो चुका है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे इस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन पे लास्ट हम लोग तो क्या दे रखा है, 2 पाई आर होता है 1 प्लस 2 पाई आर टू। ठीक है, तो 2 इंटू पाई को कॉमन ले लेते हैं। आर आर कितना दिया हुआ है ना, R1 दिया हुआ है 20, और फिर R2 कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, बराबर 2 पाई आर समथिंग जो न्यू वाला होगा
ठीक है, तो 2 पाई कैंसिल हो जाता है, r बराबर क्या हो जाता है 20 + 13 हो जाता है, यानी कि 33 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। इसको आज हम इतना तक ही रहने देते हैं, हमारा पीसी थोड़ा का बैटरी डाउन हो चुका और इस वजह से, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी हम लोग 2D में इस के लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और कुछ क्वेश्चन और लिए हुए थे लेकिन चूंकि पीसी डाउन हो गया तो इस वजह से हम लोग नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, सॉरी सब्सक्राइब, मैं फिर से लिख देता हूँ, सब्सक्राइब पर गलत हो गया था, सब्सक्राइब आवर चैनल। यदि आपको अच्छा लगे तो, इसे सिर्फ नहीं है सब्सक्राइब करना, अच्छा नहीं लगे तो नहीं करना भाई। सब्सक्राइब ऐसे अगर अच्छा लगे तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑब्वियसली मिलूंगा। ठीक है।